में असदुद्दीन ओवैसी भी तेजस्वी के टेंशन बढ़ा रहे हैं। हर सभा में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का बात उठाते हैं। हर पब्लिक मीटिंग में मुसलमानों को बताते हैं कि आरजेडी ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, वोट लिए, सरकार बनाई, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी कभी नहीं दी। आज ओवैसी ने पूर्णिया में रैली की। मंच पर जो बैनर लगे थे उन पर लिखा था, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेकर रहेंगे हिस्सेदारी। पब्लिक मीटिंग में ओवैसी ने पहले हिस्सेदारी की बात की, फिर वक्फ एक्ट की बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर मुसलमानों के संपत्तियों को छीनने वाला कानून बनाया, अकेले वही इस काले कानून के खिलाफ लड़े, इसलिए अब मुसलमानों को किसी और की तरफ नहीं देखना, अब्दुल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर कोई आपके घर पे कब्जा करता है, जमीन पर कब्जा करता है, तो क्या 12 साल के बाद वो मालिक बनता है? मोदी ने ये काम किया कि अगर कोई वक्फ की जायदाद पर 12 साल कब्जा करेगा तो वो मालिक बन जाएगा। बताओ मोर की जनता, वक्फ की जायदाद का मालिक मोदी है या अल्लाह है? इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। बताओ वक्फ की जायदाद का मालिक कौन है? क्या आप चाहेंगे कि आपकी दरगाहों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपके खानकाहों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहेंगे कि मिलादुन नबी पर जो हरा झंडा लगाया जाता है उसको कोई रोक दिया जाए? ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और जहां जहां बीजेपी हुकूमत में है, बीजेपी ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया, उत्तराखंड में बनाया, और उत्तराखंड में कानून बनाकर ये कह दिया कि निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हुकूमत परमिशन नहीं देगी। अरे बताओ, निकाह तो दो खानदानों के दरमियान में होता है, गवाह मौजूद होते हैं। मोदी ने उत्तराखंड में इस तरह का कानून बना दिया। याद रखो, मैं तूफान आने से पहले आपको बाखबर कर रहा हूं। मेरे मुखालिफिन कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे ओवैसी सच्चाई को भी बयान कर रहा है तुम्हारे सामने। आपको सबूत देना पड़ेगा कि हम ऐसी ताकतों को शिकस्त देंगे जो हमको बांट कर हमारे कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को वीरान करना चाहते हैं। तो क्या आप 11 तारीख के दिन मोहम्मद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप अब्दुल्ला के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप फातिमा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप देखेंगे कि बिहार का चुनाव बाकी राज्यों से काफी अलग है। यहां कट्टा भी है, कारतूस भी है। आज भी एक एक विधानसभा क्षेत्र में जातियों का बोलबाला है। सीमांचल जैसे इलाकों में धर्म के नाम पर क्लियर कट डिवाइड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए गए हैं और तेजस्वी की विरासत पर जंगल राज और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। प्रशांत किशोर एक नई सोच लेकर आए हैं, लेकिन उनकी पार्टी, उनका संगठन अभी नया है। ओवैसी भी इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं। इसीलिए इस इलेक्शन के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन रिपोर्टर्स के माध्यम से अब तक जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक एनडीए को बढ़त है, एज है। मोदी नीतीश के कॉम्बिनेशन का पलड़ा भारी दिखता है।